हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो ग्रैड पॉडकास्ट। आज हम लोग साउथ कोरिया के बारे में बात करेंगे एंड इट्स अनटैप्ड मार्केट। टुडे वी हैव सर उमर मुमताज़ जॉइनिंग अस हियर एज अ डायरेक्टर ऑफ गो ग्रैड। प्लीज सर उमर। Rija, firstly, thank you for having me here. We'll talk about South Korea. साउथ कोरिया के बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। तो मुझे बताएं आप साउथ कोरिया के बारे में क्या जानना चाह रही हैं? ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साउथ कोरिया जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन के मुताबिक कैसी मार्केट है? Rita, I personally believe South Korea hasn't been marketed properly as other countries like UK, US. South Korea is 11th biggest economy in the world. हमारे मुल्क में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वो कितना बड़ा मुल्क है और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स अ होम टू बिग एमएनसीज लाइक सैमसंग, LG, Kia, Hyundai. तो इट्स अ वंडरफुल कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में पढ़ना चाह रही हूँ, तो वाई वुड आई चूज साउथ कोरिया एज माई डेस्टिनेशन? इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोग कंसीडर नहीं करते। एवरीबडी टॉक्स अबाउट UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। साउथ कोरिया के बारे में लोग अवेयर ही नहीं है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, उन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया जिसमें उन्होंने बाय 2027 3 लाख स्टूडेंट्स को लेकर जाना है। साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड बिलीव मी वो 3 दिन में वीज़ास ग्रांट कर रहे हैं। 3 days? 3 days में। यप। आपने स्कॉलरशिप मेंशन की है, तो एक स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप सीख कर रहा है वो उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड या वो किस लेवल की उनकी एजुकेशन होगी कि वो स्कॉलरशिप से अवेल कर सकते हैं? साउथ कोरिया में डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट स्कॉलरशिप, अगर आपका आइल्स स्कोर ओवर 6.5 हो या 7 हो तो आपको 50 to 60% स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, लेट्स से अगर आपने ईयर 12 किया हुआ है, आपने FSC किया हुआ है, आपने A-levels किया हुआ है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपकी परसेंटेज 16 अबव है, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। और आफ्टर स्कॉलरशिप जो आपकी टोटल फ़ी होती है पर सेमेस्टर, क्योंकि वो USD में कर रहे होते हैं, तो आपके पर सेमेस्टर फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है वो $3,000 होता है। और स्टूडेंट्स एवरी मंथ अराउंड $2,000 अर्न कर रहे होते हैं। तो जस्ट सी कि स्टूडेंट्स सिर्फ अपने पार्ट टाइम आवर्स से ना सिर्फ अपनी फ़ी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इट्स अफोर्डेबल फॉर देम एज वेल, और इनिशियली एक्सपेंस भी उनका ज़्यादा नहीं लगता। वेल देन दिस सीम्स लाइक एन आइडियल डेस्टिनेशन। इट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। जैसे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे सेटल होना जाना चाहते हैं, तो इसमें साउथ कोरिया इज इट अ बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क एक्चुअली। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते हैं। वो बहुत ज़्यादा लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो बाहर के मुल्क जाकर पढ़ें। अगर हम कनाडा की बात करें और हम अगर STS के थ्रू वीज़ा लॉन्च करें तो रफली इट विल कॉस्ट यू 8 मिलियन, 80 लाख रुपये पाकिस्तानी लगते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें अराउंड 60 लाख रुपीज़, UK में बात करें वहाँ भी 3 to 4 मिलियन लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग, बच्चों के ख्वाब होते हैं बट उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस उनको अलाउ नहीं करते। और इन सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है दैट डज नॉट ओनली ऑफर योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी आता है। अगर आपके पास 1.5 मिलियन, यू हैव अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, यू हैव अ गुड आइल्स स्कोर, तो आप स्कॉलरशिप अचीव करके साउथ कोरिया में वहाँ पे जाकर सेटल भी हो सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ले सकते हैं। जैसे आपने सेटलमेंट के बारे में बात की, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो चाहते हैं कि वो और कंट्रीज़ को देखें एज सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इसमें साउथ कोरिया क्या रोल प्ले करता है? वहाँ पे किस टाइम पीरियड में अपने PR गेन कर सकते हैं? आई थिंक साउथ कोरिया में सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स दूँ, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दीज आर वेरी फेमस कंट्रीज़ फॉर द सेटलमेंट। लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलरली बात करें, दे अर्न $40 बिलियन एवरी ईयर फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कनाडा की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। रिसेंटली एक ट्रेंड देखा गया मार्केट में कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने रिफ्यूजल्स बहुत हाई कर दिए हैं, एंड देयर आर 2 कंट्रीज जो इनका फ़ायदा लेकर अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, जिसमें जापान एंड साउथ कोरिया है। अगर हम साउथ कोरिया की पर्टिकुलरली बात करें इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, तो रिसेंटली उन्होंने अपने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 300,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को साउथ कोरिया लेकर जाना है। ना सिर्फ वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मार्केट को ग्रो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, जो आपका क्वेश्चन था कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो सेटल होना चाह रहे हैं, उन्होंने उस ड्यूरेशन को 6 years to 3 years कर दिया। जिन लोगों को पहले 6 years में परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी, अब उनको 3 years में मिलेगी। तो नॉट ओनली स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक अच्छा कंट्री है, बट एट द सेम टाइम सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।
सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, बट अगर मैं एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सेफ्टी वाइज साउथ कोरिया कैसी डेस्टिनेशन है? पेरेंट्स का ये बहुत एक जेन्युइन कंसर्न होता है जब भी अपने वो बच्चियों को बाहर भेज रहे होते हैं कि क्या वो कंट्री सेफ़ है या नहीं है। साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, उसमें बहुत लो क्राइम रेट है। आपने फीमेल्स की सेफ्टी की बात की तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूँ अबाउट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है। आई वुड लव टू गो टू साउथ कोरिया माई सेल्फ बिकॉज ऑफ देयर स्किन केयर। अच्छा, अगर आप अब ये बात कर रही हैं साउथ कोरिया में वर्किंग आवर्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि अगर आप बैचलर्स में हैं तो यू कैन वर्क 25 आवर्स पर वीक, और अगर आप मास्टर्स में हैं तो यू कैन वर्क 35 आवर्स पर वीक। तो आप जाएं वहाँ पर, आप वहाँ पर जाकर जॉब भी करें और साथ में अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदें। बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए इंटरेस्टिंग एक्चुअली चीज़ होगी कि वो साउथ कोरिया जाकर पढ़ना चाहेंगे बिकॉज स्किन केयर इज़ अ वेरी फेमस ओवर देयर। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की जॉब्स के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, तो पूरी दुनिया में चाहे बच्चा यूके जा रहा है या साउथ कोरिया जा रहा है, किसी भी मुल्क जा रहा है, वो पार्ट टाइम जॉब्स जो होती हैं वो रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहा होता है, वो सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहा होता है, वो डिलीवरी जॉब्स कर रहा होता है। तो जब एज लॉन्ग एज यूर स्टूडेंट तो आप ये पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने जो है एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं। वंस यू ग्रेजुएट तो फिर आप अपनी वाइट कॉलर जॉब भी कर सकते हैं। आई फील इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टॉक अबाउट कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेशनल वहाँ जाते हैं, वो काम करते हैं, कि उनका डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं, लाइफ स्किल्स आपके इम्प्रूव होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे कल्चर में पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते। हमारे कल्चर में बच्चों को पार्ट टाइम काम अलाउड नहीं होता वाइल दे आर स्टडिंग, लेकिन बाहर बच्चे एट अ वेरी अर्ली एज काम स्टार्ट कर देते हैं और जो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। बाय द एज वो 22-23 के होते हैं तो दे हैव द मैनेजरियल स्किल्स, ऑल सॉफ्ट स्किल्स जो उनको हेल्प आउट करती हैं फर्दर इन देयर फ्यूचर। अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कोरिया का जो कल्चर है, साउथ कोरियन कल्चर जो है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है और साउथ कोरिया में जाता है तो इट्स बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट कि वो जाके उस कल्चर को एक्सप्लोर करे, अपनी स्किल्स सीखे, सॉफ्ट स्किल्स अपनी इंप्रूव करे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा उसकी डेवलपमेंट में। इधर मेरा एक सवाल है कि आपका लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे कितना बड़ा कंसर्न है कि नहीं? अगर आप लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो लैंग्वेज बैरियर एक कंसर्न है। अगर हम पूरे यूरोप की बात करें, पूरे यूरोप में लैंग्वेज बैरियर। अगर हम जर्मनी की बात करें, हम इटली की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर है। एट द सेम टाइम साउथ कोरिया में भी लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि हम यूरोप को साउथ कोरिया से कंपेरिजन करें, साउथ कोरिया एज अ कंट्री बहुत बड़ी इकोनॉमी, इट्स 11th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट साउथ कोरिया में जाकर पढ़ता है तो वो MNCs में काम कर सकता है, लाइक सैमसंग, LG, होंडा, किया में काम कर सकता है। उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी है, वो एज अ कंट्री बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें छोटे मुल्क की, जर्मनी की बात करें, हम इटली की बात करें, वहाँ पे अपॉइंटमेंट इशूज़ हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। वेरेज अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, यू गेट योर वीज़ा इन 3 days। इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेशो बात करें, हम बजट फ्रेंडली अगर देखें, हम अपॉइंटमेंट्स के इशू देखें, अगर एक हैसल फ्री पूरा प्रोसेस है, एक कंट्री भी अच्छी है, सेटलमेंट भी अच्छी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमें साउथ कोरिया के लिए करना चाहिए। आपने यहाँ पे बजट की बात की है, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाट फिगर कैन यू गिव मी कि जिसमें हम अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को केटर कर सकते हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, कि उनके एक ख्वाब होता है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ख्वाब जो है वो रह जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, स्पेशली इन अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो साउथ कोरिया उस एस्पेक्ट को केटर करता है? आई थिंक साउथ कोरिया उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एकेडमिक्स अच्छे हैं, एटलीस्ट 60% मार्क्स हैं, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, आइल्स में उनका अच्छा स्कोर है, तो वो अंडर 1.5 मिलियन में साउथ कोरिया जा सकते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया इज़ वेरी जेनरस फॉर द स्कॉलरशिप। वहाँ पे 50%, 30%, 60% तक स्कॉलरशिप भी आपको दी जाती हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के पास इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो बाहर जाना चाहता है, तो वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है साउथ कोरिया जाकर। बजट उनका रफली 1.2 to 1.5 मिलियन रिक्वायर्ड होगा। इफ़ आई एज ए स्टूडेंट से कि अच्छा मुझे साउथ कोरिया के बारे में एक 1 लाइन में आप बताएं कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे? आपको साउथ कोरिया का वीज़ा 3 days में ग्रांट होगा। ठीक है, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी 3 years में ग्रांट हो रही है, और उस परमानेंट रेजिडेंसी पे आपको 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा। तो ये हैं बेनिफिट साउथ कोरिया के। तो मैं भी जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपको भेजते हैं, चलें। करते हैं आपका कुछ। So I feel like South Korea is a one-stop solution for international students.
और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आई फील लाइक ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए, कंसिडरिंग इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं हमने अभी डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टुडे टू टॉक टू अस अबाउट साउथ कोरिया। थैंक यू विदा फॉर एनी दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा साउथ कोरिया के बारे में बात करके। हमारे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। I feel like this is a great study destination for our students, and thank you for joining us. हम लोग फिर मिलेंगे with more tips with GoCard.